CMB रेडिएशन यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन एक ऐसी हल्के से चमक है जो पूरे यूनिवर्स को भर रही है। ये चमक बिग बैंग के बाद की याद है, जब हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले शुरू हुआ था। सोचिए, ये एक तरह का स्नैपशॉट है जब यूनिवर्स सिर्फ 380,000 साल पुराना था। 1965 में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने इस CMB रेडिएशन को पाया। उन्होंने देखा कि ये रेडिएशन हर जगह है, जैसे एक पुरानी कहानी जो हम सबको सुनाई जा रही हो। CMB का टेम्परेचर लगभग 2.7 केल्विन है, जो एब्सोल्यूट जीरो के बहुत पास है। ये टेम्परेचर इतना ठंडा है कि सोचने पर भी आपको ठंडक महसूस होगी। इस CMB रेडिएशन में छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस है जो अर्ली यूनिवर्स के डेंसिटी डिफरेंसेस को दर्शाती है। ये फ्लक्चुएशंस आगे चलकर गैलेक्सीज और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स का विकास करने में मदद करती है। मतलब, ये सिर्फ एक चमक नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो यूनिवर्स के विकास को दर्शाती है। ऑब्जर्वेटरीज जैसे विल्किंसन माइक्रोवेव अनाइसोट्रोपी प्रोब यानी WMAP और प्लैंक सैटेलाइट ने CMB के डिटेल्ड मैप्स बनाए हैं। इन मैप्स की मदद से साइंटिस्ट्स को यूनिवर्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के मॉडल्स को रिफाइन करने में मदद मिलती है। ये मैप्स एक तरह से यूनिवर्स की नक्शा खींचने जैसा है, जिसे हम समझ सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना और कैसे बदल रहा है। CMB का अध्ययन बिग बैंग थ्योरी को कंफर्म करने में भी मदद करता है। इससे हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के होने का भी पता चलता है। ये सब कुछ एक साथ मिलकर यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट यानी हबल कांस्टेंट को समझने में भी मददगार है। CMB रेडिएशन सिर्फ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के प्रारंभिक दिनों को समझने और उसके विकास को ट्रैक करने के लिए एक महत्वपूर्ण पीस ऑफ एविडेंस है। इस चमक के जरिए हम अपने यूनिवर्स की कहानी को बेहतर समझ सकते हैं, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशाल कॉस्मोस में कितने छोटे हैं। ये CMB रेडिएशन हमारे लिए एक दरवाजा है जो हमें यूनिवर्स के रहस्यों की तरफ ले जाता है। हर बार जब हम इस चमक को देखते हैं, हमें ये याद दिलाता है कि हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है और कितने अनोखे घटनाएं इसने देखी है। CMB के बिना हम शायद कभी भी इस विशाल और रहस्यमय यूनिवर्स को इतने गहराई से नहीं समझ पाते।